Hello and welcome to this video where we would discuss a subject which is mostly disliked by students. Now the subject that we are talking about is obviously maths. Now students who do not have the basic understanding of this chapter often develop a phobia of this subject in their later stages of life. So I would request all to follow this video very nicely till the end, as we will come to know about some important and easy tricks that can be applied in this subject in order to get very good marks. Now today I will be starting with profit and loss, a very important chapter of arithmetic. Now what do we mean by profit? Profit के मायने क्या होते हैं? Profit मतलब मुनाफा, आमदनी, कितना हमने कमाया, and loss मतलब नुकसान. Now when we do any kind of business, या तो हमें उसमें profit होती है या तो हमें loss होता है. Now profit कब होता है? Profit तब होता है जब हमारा selling price cost price से ज्यादा हो. Similarly, लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो. अब हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ प्रॉफिट, सपोज आपने एक पेन खरीदा. यू बॉट अ पेन विच कॉस्ट ₹7. सो प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹7. ये आपने खरीदा है इतने में, तो ये खरीदी हुई दाम, द प्राइस एट विच यू बाय समथिंग, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. नाउ यहां पर कॉस्ट प्राइस है ₹7. अब हम इस पेन को किसी और से बेचते हैं. वी सेल दिस पेन टू समवन एल्स who wants this pen. Obviously हम चाहेंगे कि हमें उसमें थोड़ा मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, तो हमने इसे बेचा है ₹9 में. तो ये ₹9 क्या होता है? ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच वी सेल द आइटम और द आर्टिकल. तो हमने कितने में सेल किया? हमने सेल किया है ₹9 में. तो मैंने पेन खरीदा था ₹7 में, उसे बेच दिया ₹9 में, तो मुझे फायदा हुआ है. आई हैव अर्नड अ प्रॉफिट. एंड हाउ मच प्रॉफिट हैव आई अर्नड? ₹2. नाउ सिंस for simpler numbers we can easily subtract it in our mind, but thoda complicated jab number ho, so it is better to get a formula for this so that things become easier. Now profit jab bhi aapko nikalna ho to aap is formula ka istemal kare. Profit is equal to SP minus CP. यहां पर SP है ₹9, और कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹7. So ₹9 minus ₹7, that is equal to 2. ये हमारा प्रॉफिट है. तो आज आपको पता चल गया कि प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है विच इज SP माइनस CP. SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस जब भी ज्यादा होगा वी अर्न अ प्रॉफिट.
So when is more than cost price, then there is a profit. Similarly, when cost price is more than selling price, then there is ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने चैप्टर के बिगिनिंग में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे जैसे भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब इसी सम को हम एक दूसरी तरह से देखते हैं। सपोज आपने खरीदा पेन, दैट इज योर सीपी कॉस्ट प्राइस, ₹9 में, ₹7। No, since I am showing you about the loss, let's make it cost price हम ज्यादा लेंगे, so we'll take it to be ₹9। आपने 9 रुपए में कोई एक पेन खरीदी, उसे आपने बेच दिया कितने में? ₹7 में। नाउ सोचने वाली बात यहां पर यह है कि आप 9 रुपीज में खरीद कर किसी भी चीज को आप कम में क्यों बेचेंगे? ये बहुत वजह से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शौक होता है नई नई चीजें खरीदने का, सो व्हाट वी डू इज व्हाट एवर वी हैव वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। हम उसे कुछ कम दामों में, स्पेशली आज के बच्चे मोबाइल फोन्स, यंग टीनेजर्स, कॉलेज गोवर्स, ये लोग आए दिन न्यू हैंडसेट लेना चाहते हैं, तो उसे वो कुछ ही दिन यूज करके बेच देते हैं कुछ कम दामों में। वजह और भी बहुत सारी हो सकती है। सो वॉट एवर द रीजन इज, कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज का कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी और को वो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम बेच देते हैं कुछ कम दाम में। तो कम दाम में भी बेचने की बहुत सारी वजह होती है। सो यहाँ पर मैंने कुछ खरीदा है, लेट्स टेक इट टू बी पेन 9 रुपीज में, और उसे बेच दिया एट ₹7। ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेचने वाली दाम कम है कॉस्ट प्राइस से। सो व्हेन एसपी इज less than the cost price, or in other words we say cost price is more than selling price. As you can see on the screen, when cost price is more than selling price, then there is a loss. So in this case there will be a loss, और ये लॉस का फॉर्मूला वैसे ही निकाल लेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा होगा वो हमेशा पहले होगा। So ₹9 minus ₹7, that's ₹2। तो ये ₹2 लॉस हुए। सो आपको फॉर्मूला पता चल चुका है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इज सीपी माइनस एसपी। ये चीज आप कभी भूल ना करें। हमेशा हमारा पॉकेट से गया हुआ कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने चीज खरीदी है, वो अगर ज्यादा होगा
और बेचने वाला दाम कम होगा, द सेलिंग प्राइस, देन देयर इज ऑलवेज अ लॉस। और अगर बेचते हम ज्यादा दाम पे हैं, खरीदते कम दाम पे हैं, देन इट इज अ प्रॉफिट। नाउ कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द how to find the profit percent and the loss percent. This is very simple. If you have to find profit percent, what you have to do is write profit on top divided by CP and multiply this whole thing by 100. So with this formula you can find the profit percent. Likewise, if you have to find the loss percent, you write loss divide by CP and the whole thing, उसे आप multiply कर दो with 100. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Thank you for watching. Do share it with your friends. And if you have any problem related to this chapter, type it in the comment section below to get it clarified in my next video. Thank you for watching.